वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस एज होम असाइनमेंट डिस्कस करूंगी। यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन वाई वाले दिए गए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको ट्राई करने हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं इनके हिंट्स आपको साथ के साथ बता रही हूँ सो दैट कि आप इनको अपना प्रॉपरली लिख करके इन हिंट्स की हेल्प लेते हुए आप इनको डिटेल कर सकते हैं इनके आंसर्स को, और इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जो पहले अपलोडेड वीडियोस हैं और जो आपके PDF शेयर किया है आपके ग्रुप पर, उनकी हेल्प ले सकते हैं और अपने बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह के जो एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रेफरेंस में। रीज़न बीइंग कि इनका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अगर आपको आता है तो इसके अंदर फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं, किसी तरीके का कोई मार्क जो है वो कटेगा नहीं अगर आपने इसका प्रॉपर और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। तो यहाँ मैंने सिर्फ हिंट दिए हैं और आपको इनको इलाबोरेट करना है। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन वाई वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्रोमियम व कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? यानी कि क्रोमियम एंड कॉपर शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वाई? तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, इन जो मैं अभी आपको एक हिंट दे रही हूँ वो इन सभी 5 क्वेश्चंस के लिए कॉमन है। वो ये कि सबसे पहले हमें उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में जो भी आयन आपसे पूछा गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, यानी कि वो उसमें d ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं या उसमें d ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है या उसमें d ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है या इनके अलावा का कोई विन्यास है। आपको ये मालूम है कि वैकेंट, हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड स्टेज है किसी भी तरह के ऑर्बिटल की वो बहुत स्थायी होती है और कोई भी एलिमेंट या आयन उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं पहले। इसमें हमने 2 आयन्स की बात की है, यानी कि क्रोमियम एंड कॉपर बोथ दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम क्रोमियम की बात करें, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s1। अब अगर इसमें से हम 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी कि क्रोमियम +1 आयन बन जाए, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या रह जाएगा? ओनली 3d5। और ये एक हाफ फिल्ड अवस्था है, इसलिए ये एक स्टेबल अवस्था है। इसलिए क्रोमियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्रोमियम +1 बनाना चाहेगा, वो क्रोमियम +2 नहीं बनाना चाहेगा, जैसा कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन क्रोमियम ऐसा नहीं करना चाहेगा क्योंकि केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको हाफ फिल्ड वाली स्टेबिलिटी मिल रही है। एग्जैक्टली उसी तरह से कॉपर का केस है। कॉपर इज 3d10 4s1। तो यहाँ भी वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा 4s में से और कॉपर +1 एक स्टेबल अवस्था वो शो करेगा। रीज़न बीइंग कि बचा हुआ विन्यास 3d10 रह जाएगा। अगर हम कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं यानी कॉपर +2, इन दैट केस 3d9 विन्यास होगा जो कि कम स्थायी है, और ये क्या चाहेगा कि इसको d10 वाला जो फुल्ली फिल्ड अवस्था है उसका स्थायित्व मिल जाए। और यही इसी तरीके के जो स्टेटमेंट्स मैंने अभी आपको दिए ये बाकी के क्वेश्चंस पर भी अप्लाई होंगे। मोर और लेस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्कैंडियम के 2 आयन्स आपको यहाँ दिए हुए हैं +2 एंड +3। आपको ये बताना है कि स्कैंडियम +3 आयन का स्थायित्व स्कैंडियम +2 से ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, हमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इट इज़ ऑर्गन तो हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इकट्ठा अलग लिख दिया है, एंड अदरवाइज द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d1 4s2। अब अगर स्कैंडियम में से हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालें, यानी 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालें, तो बचा हुआ विन्यास क्या रहेगा? 3d1।
यानी कि स्कैंडियम प्लस 2 का विन्यास है 3d1, जबकि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालते हैं तो विन्यास शेष क्या रह जाता है स्कैंडियम प्लस 3 का 3d0। और 3d0 क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल वाली स्टेबिलिटी इसको मिल रही है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू स्कैंडियम प्लस 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, अब हमने जो ट्रांजिशन मेटल लिया है वो लिया है मैंगनीज Mn, और Mn में +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, Mn+2 एंड Mn+3। आपको ये बताना है कि Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू Mn+3। तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn व्हिच इज़ ऑर्गन 3d5 4s2। आप सुन रहे हैं 3d5 4s2। अगर हम इसमें से केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं यानी कि Mn+2 बनता है, तो उसमें जो बचा हुआ आयन है यानी कि Mn+2 आयन, उसका विन्यास क्या रह जाता है 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s वाले हमने बाहर निकाल दिए। अब अगर हम Mn+3 की बात करते हैं तो विन्यास क्या शेष रह जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 3d4, एंड नेचुरली 3d5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी इसको यहाँ मिल रही है, इसलिए Mn+2 आयन Mn+3 से ज़्यादा स्थायी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमने टाइटेनियम का एग्जाम्पल लिया है। 2 आयन्स हमने टाइटेनियम के लिए हैं, टाइटेनियम+2 एंड टाइटेनियम+4। आपको ये बताना है कि टाइटेनियम+4 इज़ मोर स्टेबल देन टाइटेनियम+2। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, write the electronic configuration of titanium, that is organ 3d2 4s2। I am repeating 3d2 4s2। अगर आप इसमें से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो वो 4s में से निकलेंगे यानी कि टाइटेनियम+2 बनेगा, और बचा हुआ विन्यास क्या रह जाएगा 3d2। लेकिन अगर आप इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d में से निकलेंगे, और बचा हुआ विन्यास क्या रह जाएगा 3d0, यानी कि टाइटेनियम+4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह गया 3d0, और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल हो जाएंगे और इससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया है, Iron+2 एंड Iron+3। हमें ये बताना है कि Iron+3 जो है वो Fe+2 से ज़्यादा स्थायी है। वाई? क्योंकि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऑर्गन 3d6 4s2। अगर हम इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बचा क्या 3d6, तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 3d6। लेकिन अगर हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं यानी कि Iron+3 आयन हम बनाते हैं तो विन्यास क्या रह जाएगा 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकले और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकला। इस तरह से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले और Iron+3 का विन्यास क्या रह गया 3d5, और ये 3d5 विन्यास इसका हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी शो करेगा और बहुत स्थायी होगा इन कंपैरिजन टू Iron+2। तो इस तरह से ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। आप इसी रूल को फॉलो करते हुए कोई भी आपको मेटल आयन आपको दिए जाएं, किसी एक ही एलिमेंट के 2 आयन्स दिए जाएं और आपसे उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाए, तो सबका रीज़न यही है। तो कंसेप्ट आपको एक बार समझ आना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।